बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ुल्बा। मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर मश्क नंबर 2.3 इसका तीसरा सवाल मुकम्मल किया था। आइए उससे मजीद को हल करते हैं। बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 2.3 और इसका सवाल नंबर 4। आइए अब हम देखते हैं सवाल के अंदर क्या पूछा गया है। सवाल के अंदर यह पूछा गया है, पी की कीमत मालूम कीजिए। हमने पी मालूम करना है। अगर मसावात एक्स की 2 नफी एक्स जमा पी की 2 बराबर है 0, इस मसावात के जो रूट्स हैं उनमें एक का फर्क हो। अब यहाँ पे पहले वाले सवाल की तरह नहीं है कि मसावात के रूट्स का मजमुआ उसके रूट्स के हासिले ज़र्ब के 2 गुना है या 3/2 गुना, या रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ 2 था और 6 था। ये वैसा सवाल नहीं है। यहाँ पे ये कहा गया है कि रूट्स के अंदर एक का फर्क है। मिसाल के तौर पर पहले हम रूट्स लिखते थे, एक रकम होती थी हमारे पास अल्फा और दूसरी हमारे पास रूट वैल्यू होती थी बीटा। 2 अलग अलग रूट थे। लेकिन अब ये कहा गया है रूट्स के अंदर एक का फर्क हो। अब अगर हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि किसी रूट के अंदर एक का फर्क हो, मैं मिसाल के तौर पर एक रूट अल्फा वो मैं लिखता हूं 5 और अगली वैल्यू मैं यहां पे लिखता हूं कि इस पहले रूट के अंदर एक का फर्क हो। दूसरा रूट जो बनेगा वो इसी के अंदर एक का फर्क होगा, मतलब एक ज्यादा हो सकता है, एक कम हो सकता है। तो उसमें दूसरा रूट जो बीटा हम कहते थे वो बीटा हम यहां पे नहीं लिखेंगे। हम किस तरह से लिखेंगे? मिसाल के तौर पर अगर ये हमने फर्ज कर लिया एक रूट अल्फा है तो दूसरा किस तरह से होगा? इस रूट में से एक रकम कम होगी, मतलब वो किस तरह का बनेगा? 5 नफी 1 4 होगा। तो हमने यहां पे एक नफी किया और यहां पे हमने लिखा अल्फा, तो हम क्या करेंगे? इधर भी अल्फा में से एक निकालेंगे। तो एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट किस तरह का होगा? जो इससे एक कम होगा वो होगा अल्फा नफी 1। हम यहां पे लिखते हैं, फर्ज करें या फर्ज किया अल्फा और अल्फा नफी 1 मसावात एक्स की 2 नफी एक्स जमा पी की 2 बराबर है 0 के रूट्स हैं। अगर ये इसके रूट्स हैं तो हम क्या मालूम करते हैं? जी बिल्कुल आपको याद होगा, हम यहां पे मालूम करते हैं इस मसावात से हम 3 रकमें निकाल लेंगे। पहले एक ही रकम ए बराबर होगी रकम एक्स की 2 का जो अददी सर है वो 1 के बराबर है तो 1। एक्स का जो अददी सर है अगर कोई रकम ना लिखी हो अददी सर के तौर पे तो हम ये समझेंगे कि वहां पे क्या होगा? अददी सर 1 ही होगा। बी के लिए रकम क्या होगी? नफी 1 और आखिरी रकम मुस्तकिल रकम जो है वो सी के लिए होगी तो सी बराबर होगा पी की 2। आइए अब हम क्या करते हैं? रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिले ज़र्ब मालूम करते हैं। अब हमारे पास हमने इस चीज का ध्यान रखना है, रूट्स हमारे पास अल्फा और बीटा नहीं है। रूट्स हमारे पास क्या है? एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट अल्फा नफी 1। हम रूट्स का मजमुआ अगर मालूम करें तो पहले हम लिखते थे अल्फा जमा बीटा, लेकिन यहां पे दूसरा रूट बीटा नहीं है, अल्फा नफी 1 है। तो हम रूट्स का मजमुआ कैसे निकालेंगे? अल्फा जमा अल्फा नफी 1, ये पहला रूट और ये दूसरा रूट हुआ, बराबर होगा किसके? नफी बी बटाए। बी के लिए रकम क्या है? बी के लिए रकम है नफी 1, यहां पे दर्ज करें, और ए है 1 के बराबर। नफी नफी जमा ये बराबर आएगा 1/1 के, इसका जवाब आएगा 1 के बराबर। अल्फा में अल्फा जमा करें तो जवाब आएगा 2 अल्फा नफी 1 बराबर आएगा 1 के।
एक यहाँ पे नफी हो रहा है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे हम क्या करेंगे, इसे जमा कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 अल्फा ये बराबर होगा 1 जमा 1 के। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा 2 अल्फा बराबर होगा 2 के। हमें यहाँ पे अल्फा की कीमत निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को तकसीम कर देंगे। अल्फा बराबर होगा 2/2। अल्फा की कीमत यहाँ पे आ जाएगी 1 के बराबर। हमें यहाँ पे अल्फा की कीमत नहीं चाहिए थी, हमें किसकी रकम चाहिए थी, हमें चाहिए थी पी के लिए रकम। अब हम क्या करते हैं, रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करते हैं। पहले हमने मालूम किया था रूट्स का हासिल ज़रब कैसे, दोनों रूट्स को ज़रब करके। अब यहाँ पे दूसरा रूट बीटा नहीं है, ये हमने याद रखना है, ध्यान में रखना है सिर्फ। तो इसकी जगह पे दूसरा रूट क्या है, अल्फा नफी 1। तो इन दोनों रूट्स को ज़रब करें। हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा ज़रबे अल्फा नफी 1 बराबर आएगा c/a के। ऊपर हमने c के लिए कीमत लिखी है, वो किसके बराबर है, p की 2 बटा a किसके बराबर है, 1 के। अब हम यहां से अल्फा की कीमत इसमें दर्ज कर देते हैं। अल्फा की कीमत कितनी है, 1 है। और यहां पे लिखें 1 नफी 1 बराबर है, किसी नंबर के ऊपर अगर हम 1 को तकसीम करें तो जवाब क्या आएगा, वही नंबर आएगा। हम यहां पे लिखते हैं p की 2। 1 में से 1 अगर हम निकालते हैं तो जवाब क्या आएगा, 0। और 0 को चले पहले हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 1 में से अगर हम 1 निकालते हैं तो जवाब 0 आता है, बराबर आएगा p की 2। 0 को हम 1 से अगर हम ज़रब करें तो जवाब आएगा 0 बराबर है p की 2 के। मजीद हम इसे हल करें तो p की 2 यहाँ पे रकम आ रही है और हमें सिर्फ p के लिए कीमत चाहिए। तो दोनों तरफ पे हम क्या ले लेंगे, जज़र 0, इसका जज़र बराबर होगा p की 2 का जज़र। जज़र से मुरब्बा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो p किसके बराबर आएगा, 0 के। यहां पे हमने क्या करना था, p के लिए कीमत मालूम करना थी। पहला जुज़ इसका हल हो गया। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे जुज़ की जानिब। बेजी इसके दूसरे जुज़ के अंदर पूछा यह गया है, p की कीमत मालूम कीजिए। यहां पे भी हमने क्या मालूम करना है, p मालूम करना है। अगर मसावात x की 2 जमा 3x जमा p नफी 2 बराबर है 0 के रूट्स में 2 का फर्क हो। पिछले रूट्स के अंदर पिछले जो हमें जुज़ दिया गया था पहला, उसमें क्या कहा गया था, उसमें यह कहा गया था कि 2 रूट्स का हमें नहीं कहा गया था, मसावात के रूट्स, हमें यह कहा गया था कि मसावात के रूट्स के अंदर 1 का फर्क है। पहले हम जैसे लिखते थे कि मसावात के रूट फर्क करते थे, एक अल्फा और दूसरा बीटा। यहां पे वैसे नहीं करना। यहां पे जैसे पिछले पार्ट के अंदर हमने सीखा है कि रूट्स के अंदर क्योंकि 2 का फर्क है, तो अगर एक कीमत अल्फा होगी तो इसी के अंदर 1 का फर्क है, तो दूसरी अल्फा नफी 2। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर हम ये अल्फा ही क्यों फर्ज कर रहे हैं, तो आप बीटा भी ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। हम यहां पे फर्ज कर लेते हैं। फर्ज किया अल्फा और अल्फा नफी 2 मसावात, क्या है मसावात, x की 2 जमा 3x जमा p नफी 2 बराबर है 0 के रूट्स हैं। अगर ये इसके रूट्स हैं तब क्या होगा, हम इन रूट्स का क्या कर लेते हैं, मजमुआ मालूम कर लेते हैं। रूट्स का मजमुआ, उसके लिए पहले हमें a, b और c के लिए कीमत निकालना होगी। x की 2 का अददी सर 1 है, तो यहां पे a बराबर आएगा 1 के। x का अददी सर 3 आ रहा है, तो b के लिए रकम क्या होगी, 3 के बराबर। और आगे जो यहाँ पे जो रकम आ रही है मुस्तकिल रकम, p के साथ x नहीं है, 2 के साथ भी x नहीं है, तो ये मुस्तकिल रकम होगी जो कि किसकी रकम होगी, c की।
तो हम लिखेंगे सी बराबर है पी नफी 2 के। आइए बेटा जी अब हम क्या करते हैं, इसे मजीद हल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, रूट्स का मजमुआ मालूम करेंगे। रूट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, अल्फा और अल्फा नफी 2। इन रूट्स का मजमुआ कैसे होगा, इन दोनों को जमा कर देंगे। हम यहां पे लिखते हैं अल्फा जमा अल्फा नफी 2, ये बराबर होगा, इसका कुलिया क्या था, नफी बी बटाए। आगे अगर हम मजीद हल करें, अल्फा में अल्फा जमा करें तो जवाब आएगा 2 अल्फा नफी 2, और ये बराबर होगा नफी बी की कीमत कितनी है, बी के लिए कीमत है 3 और ए बराबर आ रहा है 1 के। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं 2 अल्फा नफी 2 बराबर आएगा 3 के ऊपर 1 को तकसीम करें तो जवाब 3 ही आएगा, और जमा नफी नफी 3। यहां से हम अल्फा की कीमत बासानी मालूम कर सकते हैं। 2 यहां पे नफी हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जमा, तो हम यहां पे लिखेंगे 2 अल्फा बराबर आएगा नफी 3 और जमा 2। एक चीज आपने जहन में रखनी है, अगर 2 नंबर दिए गए हों और दोनों की अलामात मुख्तलिफ हों, हम क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को निकाल लेंगे। तो हम यहां पे लिखते हैं 2 अल्फा बराबर है 1 के। अब हम चेक करते हैं बड़ा नंबर कौन सा था, बड़ा नंबर था 3, बड़ा अदद, उसके साथ जो अलामत है वो क्या है, नफी। तो जवाब के साथ भी वही अलामत होगी जो बड़े अदद के साथ है, मतलब ये नफी 1 आएगा जवाब। अल्फा की कीमत अगर हमें निकालनी है तो 2 यहां पे ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे तकसीम करेंगे। हम यहां पे लिखेंगे अल्फा बराबर है नफी 1 बटा 2, यह आई अल्फा के लिए कीमत। अब हम मालूम करते हैं रूट्स का हासिल ज़र्ब, उसका कुलिया क्या था। उसके लिए हमने क्या करना है, इन दोनों रूट्स को ज़रब करना है। एक रूट अल्फा, दूसरा अल्फा नफी 2 बराबर आएगा सी बटाए, और सी की कीमत ऊपर देखें क्या है, सी है पी नफी 2 और ए बराबर आ रहा है 1 के। आइए मजीद अब हम इसे अगर हल करें, हम यहां पे अल्फा की कीमत दर्ज करें तो अल्फा की कीमत कितनी आएगी, अल्फा की कीमत है नफी 1 बटा 2। यहां पे अल्फा की कीमत दर्ज करें वो है नफी 1 बटा 2, नफी 2 बराबर आएगा पी नफी 2 के, क्योंकि नीचे तकसीम होने वाली रकम 1 है। बेटा जी अब हम इसका और इस रकम का अगर हम ज़ुज़ाफ़े अक्ल लें, 2 और 1, इसका एलसीएम जो ज़ुज़ाफ़े अक्ल क्या होगा, 2 और 1 का तकसीम इस पे नंबर 2 होगा, 2 एकम 2, ये नंबर वैसे इनको ज़रब करें तो जवाब आएगा 2। ये नंबर हम वैसे लिख लेते हैं नफी 1 बटा 2, क्योंकि ये ज़रब हो रहा है, इसी वजह से इसका हम ज़ुज़ाफ़े अक्ल या एलसीएम नहीं लेंगे। इन दोनों का जो ज़ुज़ाफ़े अक्ल है वो 2 है। अब हम क्या करेंगे, जिन 2 रकमों का हमने ज़ुज़ाफ़े अक्ल या हमने एलसीएम लिया है, उन नंबर्स को हम इस एलसीएम के ऊपर तकसीम करेंगे। 2 को 2 के ऊपर तकसीम करें, 2 पे 2 तकसीम करें, 2 एकम 2, जवाब आएगा 1। जो जवाब आएगा वो ऊपर वाली रकम से ज़रब कर देंगे, 1 को 1 से ज़रब करें तो जवाब 1 आएगा। हम यहां पे लिख लेते हैं 1, और वो भी नफी का, और उसके बाद है नफी अलामत। 1 को 2 पे तकसीम करें, 2 पे अगर हम 1 तकसीम करते हैं, किसी नंबर पे 1 तकसीम करें, जवाब वो नंबर आएगा। तो जो जवाब आ रहा है उसको ऊपर वाले नंबर से ज़रब कर देंगे। ये याद रहे, जिस नंबर को हम तकसीम करेंगे जो जवाब आएगा, मखरज को अगर हम तकसीम करेंगे ज़ुज़ाफ़े अक्ल के ऊपर, जो जवाब आएगा उसको हम किससे ज़रब करेंगे, शुमार कुनिंदा के साथ। इसे हम नीचे वाली रकम को हम मखरज कहते हैं, ऊपर वाली रकम को क्या कहते हैं, शुमार कुनिंदा। 2 को 2 से ज़रब करें तो जवाब कितना आएगा, 4। जवाब 4 के बराबर, और बराबर आएगा पी नफी 2 के। आइए बेटा जी अब हम मजीद इसे हल करते हैं। नफी 1 बटा 2
और नफी 1 नफी 4, जब दो नंबर एक जैसे हों, अगर वो आपस में जरब ना हो, हम उन्हें क्या करेंगे, जमा करेंगे। एक में अगर हम माफ कीजिएगा, एक के अंदर अगर हम 4 जमा करें, क्योंकि दोनों के अलामात एक जैसी हैं, तो जवाब आएगा 5। क्योंकि दोनों नंबर नफी के हैं, तो जवाब नफी में आएगा बटा 2, बराबर आएगा P नफी 2 के। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को जरब करते हैं। तो शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से, मिसाल के तौर पर ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से जरब करेंगे, और मखरज को मखरज से हम जरब करते हैं, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से जरब करेंगे। नफी नफी क्या होगा, जमा 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, बराबर आएगा P नफी 2 के। अब हमें P मालूम करना है, तो 2 यहां पे नफी और है, दूसरे साइड पे हम क्या कर देंगे, जमा। हम यहां पे लिख सकते हैं 5 बटा 4 जमा 2 बराबर आएगा P के। और अब हम क्या करेंगे, इनका जुज़ाफ़े अकल या एलसीएम लेंगे, जिसके बटे के अंदर कोई रकम ना हो वहां पे हम 1 लिखेंगे। 4 और 1 अगर हम जुज़ाफ़े अकल लें तो पहले 2 पे तकसीम करेंगे, 2 दूनी 4, ये 1 वैसे, 2 एकम 2, ये 1 वैसे, 2 को 2 से जरब करें तो जवाब 4 आएगा। इन दोनों का जुज़ाफ़े अकल आ रहा है 4। अब 4 पे 4 तकसीम करें, नीचे वाले जिन दो नंबर्स का हमने एलसीएम या जुज़ाफ़े अकल लिया है, उन नंबर्स को हम उस एलसीएम या जुज़ाफ़े अकल वैल्यू के ऊपर तकसीम करेंगे। अब हम 4 के ऊपर अगर हम 4 को तकसीम करें, 4 एकम 4, जो जवाब आएगा हम उसे शुमार कुनिंदा से जरब करेंगे। 5 को 1 से जरब करें तो जवाब क्या आएगा, 5। तो मैं यहां पे लिखता हूं जवाब 5, उसके बाद अलामत जमा की। 4 के ऊपर 1 तकसीम करें, 4 के ऊपर 1 तकसीम करें तो जवाब क्या आएगा, 4 आएगा। इस 4 को ऊपर वाले 2 से हम जरब करें, अगर माफ कीजिएगा 4 को अगर हम 2 से जरब करें तो जवाब कितना आएगा, 8। हम यहां पे लिखते हैं 8 बराबर है P के। अब बेटा जी हम इन्हें जमा करते हैं, 8 और 5 जमा करें तो जवाब कितना आएगा, 13 बटा 4 बराबर है P। और यहां पे हमने किसकी कीमत मालूम करना थी, P की कीमत मालूम करना थी, और वो हमने कर ली है। आज का लेक्चर हमारा यहां पे इख्तिताम पजीर हुआ। इस उम्मीद के साथ इख्तिताम पजीर करते हैं कि जो कुछ आज हमने पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा, और अगर कोई समझ ना आए, कोई ऐसा पॉइंट जो समझ ना आया हो, तो आप पूछ सकते हैं। और वैसे इस मश्क में पेपर के लिहाज से ये मश्क बहुत ही अहम है। इसमें पहला, दूसरा और चौथा सवाल ये मुख्तसर या शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इसका 5वां सवाल है वो तफसीली सवाल या लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत अहम है। अल्लाह हाफिज। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर सवाल नंबर 4 मश्क नंबर 2.3 का हमने हल किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।